हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका की नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज की वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें आपका दोनों एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कवर होगा। एक्सरसाइज 2.1 का भी इंट्रोडक्शन रहेगा और एक्सरसाइज 2.2 का भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट रहेगा इसमें। और जो अगले वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे जो एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, और जिस तरह का आपका एग्जाम में आएगा भी क्वेश्चन उसका भी देखेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो हम लोग देखे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें एक वीडियो में था आपका रिलेशन एंड फंक्शन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और जो दूसरा वीडियो है उसमें आपका डाला हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो झारखंड एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा उस पे बेस्ड भी और भी क्वेश्चन बताया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ से हम लोग बात करें सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए इस वैल्यू जो है तो वैल्यू आपको याद करना होगा। जैसे क्लास 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे साइन का वैल्यू, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। तो इस तरह से वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, निकालने भी और याद भी करना होगा इसको। उसके बाद ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इससे अगर 15 डिग्री पे अगर हम बात करें तो साइन 15, पहले जीरो की बात करें तो जीरो पे आपका जीरो होता है साइन जीरो, कॉस जीरो होता है 1, टेन जो होता है जीरो में जीरो होता है, कॉट होता है नॉट डिफाइंड, उसके बाद जो सेक है, सेक जीरो का मान 1 होता है और कॉसेक जीरो का जो मान होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से 15 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। तो 15 साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 अपॉन √2 और कॉस का वैल्यू होता है √3 + 1 अपॉन 2 √2। उसी तरह से यहाँ पे देखें कॉस का फिर टेन का भी लिखा हुआ 15 का मान 2 - √3, फिर कॉट का 2 + √3 है, सेक का है √2 × √3 - 1 और कॉसेक का आपका लिखा हुआ है √2 × √3 + 1। इसी तरह से साइन 30 का आपका वैल्यू दिया 1/2, कॉस 30 का √3/2 होता है, टेन 30 का होता है 1/√3, कॉट 30 का √3, उसी तरह सेक 30 का 1/√3 और कॉसेक का 2 होता है। 45 की बात करें तो यहाँ से 45 में 1/√2 होता है कॉस साइन का, और टेन का होता है आपका 1, कॉट का भी 1 हो जाता है, इसका हो जाता है सेक और कॉसेक का √2। 60 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो √3/2, 1/2 होता है कॉस में, टेन में होता है √3, कॉट में हो जाता है 1/√3 और जो सेक है उसमें होता है आपका 2 और जो कॉसेक है इसमें होता है आपका 2/√3। 90 की बात करें तो साइन 90 1 होता है और कॉस 90 जो होता है 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, उसी तरह से सेक 90 नॉट डिफाइंड और कॉसेक 90 जो होता है वो 1 होता है। और उसी तरह से आपका 180 डिग्री का भी वैल्यू लिखा हुआ है, 270 का, 360 का लिखा हुआ। तो हम लोग को फिलहाल मतलब 90 तक आपको याद होना चाहिए वैल्यू साइन कॉस टेन का, कम से कम 3 फंक्शन का। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद होना चाहिए, तो ये सब आप लोग क्लास 11 में भी पढ़ाया गया होगा ना, क्लास 11 में भी देखे होंगे ये सब। ये साइन बराबर होता है P/S, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे बना हुआ होगा ट्रायंगल, जिसमें आपका ये हाइपोटेनियस है, आपका बेस हो गया, वो आपका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर P/S होता है, कॉस थीटा बराबर B/S, जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेन में होता है P/, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा में हो जाता है B/P ना, टेन के जस्ट उल्टा, जिसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक अपॉन होता है H/P, उसी तरह से सेक में होता है H/B, H/P, B नहीं P। तो ये सब शायद आप लोग को याद होगा और याद होना भी चाहिए ये सब। अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट के, हम लोग क्वाड्रेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेंट टोटल जो है वो 4 होता है। क्वाड्रेंट कितना होता है, क्वाड्रेंट का संख्या आपका 4 होता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड और यहाँ लिखा हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छवो है, छवो के छवो फंक्शन जो पहला में है
वो सब पॉजिटिव होता है। जैसे कहने का मतलब कि जो साइन का वैल्यू आएगा, कॉस का वैल्यू आएगा, टेन का वैल्यू जो आएगा, या कॉट का, सेक का, कॉसेक का जो भी वैल्यू आप 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच निकालिएगा, इस सब के सब कैसा रहेगा इसमें, पॉजिटिव। तो 0 से 90 डिग्री तक जो होता है, 90 को हम लोग π/2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सब का सब वैल्यू होता है पॉजिटिव, ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम 90 से 180 के बीच आते हैं, 90 से 180 के बीच, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितना भी वैल्यू रहेगा वो सब निगेटिव हो जाता है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें हम लोग 180 से 270 मेजर करते हैं, तो इसमें अगर आते हैं, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में आपका tan और cot जो होता है पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब आपका रहेगा निगेटिव। उसी तरह से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो cos और sec ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। अब अगर इस क्वाड्रेंट का अगर आपको क्राइटेरिया पता है कि क्वाड्रेंट होता क्या है, किस क्वाड्रेंट में कौन वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन आपका निगेटिव होगा, तो इससे अप्रोक्स आपका 60 फॉर्मूला बनता है। 60 फॉर्मूला बनेगा, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, या cos 0 प्लस थीटा, cos 0 माइनस थीटा, इस तरह के बहुत सारा आप लोग फॉर्मूला पढ़ते होंगे। तो अगर आप इसको रट के याद करिएगा तो कुछ दिन के लिए याद रहेगा, फिर उसको आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और याद करने का उस तरह से आपको जरूरत नहीं। इसी में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि नोट चेंज होगा, मतलब चेंज नहीं होगा किस पे, तो 0 पे, पाई पे जिसको 180 बोलते हैं, और 2 पाई जिसको हम लोग 360 बोलते हैं, और चेंज होता है 270 और 90 पे, मतलब 3π/2 पे और π/2 पे। तो इसका लॉजिक क्या होता है ध्यान देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें पहले 0 डिग्री का, केवल ऐसे एग्जांपल आगे लिखा भी हुआ है, केवल ऐसे हम लोग देखते हैं। तो पहला याद रखना है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सब। उसके बाद सेकंड में केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर आप इस लाइन से इसमें अगर आप मूव करते हैं या यहाँ से इसमें जाते हैं, तो जो साइन होता है वो चेंज होता है, साइन जो होता है वो चेंज होता है। साइन चेंज क्या होता है, तो अगर जैसे मान लिया आप 90 डिग्री का फॉर्मूला लिख रहे हैं, या फिर आप 270 डिग्री का, जिसको हम लोग की π/2 बोलते हैं, और इसको आप 3π/2 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो साइन होता है ना, वो साइन जो है चला जाएगा आपका कॉस में, और जो टेन होता है वो टेन चला जाएगा आपका कॉट में, और कॉट फिर आ जाएगा टेन में। उसी तरह से जो सेक होता है, सेक वो चला जाएगा आपका कहाँ, तो ये चला जाएगा आपका कॉसेक में। ये चेंज होगा किस पे, तो 90 और 270 पे। लेकिन अगर हम लोग 180 की बात करें, या 0 की बात करें, या 360 की बात करें, तो मतलब कि इस लाइन पे कोई चेंजेस आपका नहीं होता, चाहे आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए। तो इससे देखिएगा कि जैसे फॉर्मूला 60 जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री में हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें थोड़ा सा, तो एक निकाल करके देखते हैं। जैसे अगर मान के चले हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिखे पहले कि साइन 0 प्लस एक्स करने पे क्या होगा, तो 0 पे चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर फॉर्मूला साइन है तो साइन एक्स ही मिलेगा। तो बात रहा प्लस और माइनस का, साइन का, वहां यहाँ पे जो प्लस होगा या माइनस होगा, तो जैसे 0 प्लस एक्स करने पे अब करने के बाद आप चले जाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ से cos का वैल्यू भी निकालिएगा, तो cos 0 प्लस एक्स करेंगे तो cos ही एक्स रह जाएगा, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट में आपका ऑल का ऑल पॉजिटिव होता है। उसी तरह से थर्ड अगर मान लें हम लोग tan की बात करें, tan 0 प्लस एक्स की बात करें, तो ये भी tan ही एक्स रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, अब ऑल पॉजिटिव होता है। उसी तरह से सेक कॉसेक सबका रहेगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे माइनस अब लेकर के चलते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, तो माइनस किस में आएगा किस में नहीं आएगा, इसको ध्यान देना है। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से फर्स्ट में लिखे साइन 0 माइनस एक्स, या फिर इसको आप लिखना चाहें तो साइन 0 माइनस एक्स जैसे करेंगे तो हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। तो 0 की वजह से तो ये साइन जो है साइन ही में रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होता है, तो 270 पे और 90 डिग्री पे चेंज होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब बात रहा कि साइन एक्स तो आएगा, लेकिन प्लस में रहेगा या माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन निगेटिव होता है।
उसी तरह से थर्ड की अगर हम लोग बात करें cos 0 माइनस एक्स की, तो cos 0 माइनस एक्स करेंगे, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ में आपका cos ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा हम लोग cos x मिल जाएगा। अब चेंज नहीं होने का रीजन है कि 0 डिग्री पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर उसी तरह से थर्ड फॉर्मूला अगर हम लोग tan की बात करें, tan की, तो tan अगर 0 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से माइनस tan x हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से 0 डिग्री पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग 90 का, तो यहाँ पे हम लोग 90 वाला भी निकाल सकते हैं। जैसे 90 डिग्री पे अगर हम लोग बात करें तो 90 डिग्री का निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए फर्स्ट में ही लिख रहे हैं साइन 90 प्लस एक्स या थीटा मान लीजिए, तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, चूंकि 90 से इधर कम और 90 से इधर ज्यादा। तो अगर साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 जो होता है, 90 की वजह से साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात रहा साइन का, तो साइन इसको देख करके लगाना, इसको देख करके नहीं कि कॉस में हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यही अगर हम लोग आते हैं जैसे tan का, tan 90 प्लस एक्स का, तो tan 90 प्लस एक्स करेंगे तो tan जो होता है कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। उसी तरह से अगर हम लोग cos का निकालें, cos 90 प्लस एक्स का निकालें, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा sin x में, लेकिन लग जाएगा माइनस, क्योंकि cos जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप 90 पे, 180 पे, 270 पे और 360 पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आपका 12 फॉर्मूला बनता है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो 6 प्लस में और 6 माइनस में 12, तो एक 0 पे बनेगा आपका, 12 ठो उसमें हो जाएगा। दूसरा का 90 पे 12 ठो बनेगा। तीसरा जो रहेगा आपका 270 180 पे बनेगा, और जो चौथा रहेगा 270 पे बनेगा। फिर पांचवा नंबर आपका 360 पे बनेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा फॉर्मूला इस एक फिगर से अगर आप डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से इस तरह का फॉर्मूला को डिराइव आप कर सकते हैं, आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो देखिए इस सब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे 0 डिग्री पे यहाँ पूरा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइन 0 प्लस एक्स साइन एक्स होता है। कॉस करेंगे तो एक, तो मतलब पॉजिटिव की कंडीशन में सब पॉजिटिव होता है। अब 0 माइनस की कंडीशन में साइन माइनस हो जाएगा, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉस और जो कॉस जो होगा और जो सेक होगा वो प्लस में रहेगा ना, बाकी सब रहेगा आपका नेगेटिव। अब 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री में माइनस करने पे सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा करने पे फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, साइन जो होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। सब पॉजिटिव रहेगा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा में आप चले जाइएगा सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला पॉजिटिव और एक कॉसेक का फॉर्मूला पॉजिटिव होगा। चेंज होगा साइन कॉस में, जो कि 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस चला जाएगा साइन में, तो सब में माइनस लग जाएगा, केवल पॉजिटिव रहेगा कॉसेक और साइन। उसी तरह से आगे भी है, 180 डिग्री पे निकालना होगा। 180 को आप चाहे तो पाई भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो 180 करेंगे तो 180 करने पे, अब जैसे यहाँ 180 होता है आपका, 180 माइनस करेंगे तो जाएंगे सेकंड में, प्लस करने पे आ जाएंगे थर्ड में। तो माइनस के कंडीशन में केवल साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो चले जाएंगे हम लोग किसमें, थर्ड में, और थर्ड में पॉजिटिव टेन और कॉट रहेगा, क्यों, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ साइन का वैल्यू नेगेटिव, कॉस का, सेक का और कॉसेक का नेगेटिव। 180 पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 पे साइन साइन ही में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में ही रहेगा। माइनस वाला की बात करें तो माइनस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा। केवल साइन चेंज होगा, तो साइन केवल कॉस, टेन और कॉट और सेक में चेंज होगा, बाकी जो कॉसेक और साइन है ये आपका चेंजेस नहीं होगा। उसी तरह से 270 डिग्री की बात करें तो इसमें चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में एक्सचेंज होता है। तो अगर हम लोग 270 की बात करें तो 270 आपका यहाँ होता है माइनस करने पे थर्ड में और प्लस करने पे फोर्थ में। तो माइनस करेंगे थर्ड में होता है टेन और कॉट पॉजिटिव,
बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे साइन कॉस में चेंज हो गया 270 की वजह से, ये माइनस में दे रहा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन tan और cot क्या है आपका पॉजिटिव के पॉजिटिव ही है। उसी तरह से 270 प्लस एक्स करेंगे तो आ जाएंगे किसमें हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कौन पॉजिटिव, तो कॉस और सेक। तो कॉस का फॉर्मूला और सेक का फॉर्मूला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 पे हम लोग निकाल रहे हैं। आगे देखने वाले हम लोग, आगे बात करें तो आगे आपका 360 पे 360 पे, तो 360 पे भी करिएगा तो 360 प्लस एक्स करेंगे तो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में आपका पॉजिटिव ही सब रहेगा, सब पॉजिटिव रहेगा, और 360 पे आपका चेंज नहीं होता इसलिए जो है वही रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 360 माइनस करते हैं तो जस्ट जीरो वाला ही रूल को हॉल्व करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जीरो माइनस करने पे फोर्थ में। अब फोर्थ में जो होता है कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी आपका सब निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे कॉस में चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, सेक में सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव। इसके अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे आप एन पाई पे अगर बात करें, जहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर रहेगा, तो जैसे अगर आप साइन एन पाई प्लस थीटा करते हैं तो आपको साइन ही थीटा मिलेगा। एन के जगह पे आप इवन नंबर को रख सकते हैं, इवन नंबर जैसे 2 4 ना 0 2 4 6 ऐसे रखना होगा, इसके बाद ये फॉर्मूला मिलेगा। उसी तरह से cos n पाई प्लस थीटा करेंगे तो cos थीटा ही रहेगा, tan n पाई प्लस थीटा करेंगे, ये सब इवन नंबर के लिए होगा, वेयर n इज इवन इंटीजर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे n क्या रहेगा, इवन इंटीजर। लेकिन अगर n प्लस थीटा करेंगे तो माइनस n थीटा आएगा, cos n प्लस थीटा करेंगे तो माइनस cos एक थीटा, tan n प्लस थीटा करेंगे तो कब, जब n अगर आप ओड रखते हैं, सो 1 3 5 ऐसे रखिएगा तो इस तरह का फॉर्मूला आपको बनेगा। यहाँ पे फिर है माइनस वाला n पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, cos n पाई माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा। चूंकि अब यहाँ इवन की बात कर रहा है तो इवन करने पे अगर हम लोग बात करें पाई में इवन नंबर में, इवन करने पे माइनस में फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ के कंडीशन में केवल cos और sec पॉजिटिव होता है, tan और sin क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ओड नंबर की बात करें तो ओड में आपका साइन और साइन पॉजिटिव रहेगा। साइन पॉजिटिव इसलिए रहेगा कि माइनस करने पे क्या हो जाएगा, माइनस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। tan भी यहाँ पे निगेटिव रह जाएगा आपका, और चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई एन पाई पे भी चेंजेस आपका साइन कॉस tan वगैरह नहीं होता। जहाँ पे एन जो होगा वो नेचुरल नंबर का काम करेगा। तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है डोमेन रेंज। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इनवर्स का भी नहीं लिखे हैं, केवल साइन कॉस और टैन कॉट ऐसे लिखे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स वाला के लिए। तो अगर हम लोग इसका साइन एक्स का डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, कॉस का भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ टैन की अगर हम लोग बात करें तो टैन एक्स कॉमा एक्स जो लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन लिखा हुआ है कि जो एक्स है वो एन पाई से बिलोंग नहीं करे, मतलब एन पाई नहीं होगा, जहाँ एन जो होगा इंटीजर से बिलोंग करेगा। इससे कहने का मतलब कि एन के जहाँ पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो ये सब वैल्यू पे एक्स का नहीं रखना आपका। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। उसी तरह से कॉट का भी सेम कंडीशन है। कॉट में कंडीशन क्या है कि 2n + 1 π/2 के फॉर्मेट में आपका, अब जैसे जहाँ पे n क्या रहेगा, तो n बिलोंग करेगा आपका z से, तो ये वैल्यू नहीं आना चाहिए। उसी तरह से आपका सेक की बात करें तो सेक भी सेम ऐसी रहता है, कॉट वाला रूल को होल्ड करता है। और कॉसेक की बात करें तो n पाई नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग tan में देखे। रेंज की बात करें तो इसका y का जो रेंज होता है -1 से 1 तक जाएगा साइन में। तो इसका वैल्यू जो होता है वो बड़ा ब्रैकेट में इसका इंटरवल अगर आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। कॉस में भी सेम ही होता है। tan में जो होता है यहाँ पे tan भी इस तरह से 1 से बड़ा, और फिर y का वैल्यू जो होगा वो 1, यहाँ y का जो वैल्यू आएगा 1 से बड़ा और -1 से क्या होगा, इक्वल है उससे छोटा है। यहाँ से बात करें तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन को होल्ड करता है, तो 1 से बड़ा -1 से छोटा। कॉट में बात करें उसके बाद सेक और कॉसेक की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है। तो ये साइन कॉस की बात करेंगे, हम लोग इनवर्स पर चर्चा नहीं किए हैं। इसके अलावा क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये भी याद रखना, जो भी हम लोग देखें ये क्वाड्रेंट दिया हुआ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा कि साइन कॉस टैन सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेगा। थर्ड में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में कौन कौन रहेगा,
तो फोर्थ में आपका कॉस ना, फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये एक हम लोग साइन का केवल यूज किया है, उसके लिए हम लोग एक ग्राफ बना दिए। फिर आपको कुछ फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ये सब 11th में प्रूफिंग के साथ पढ़ना है। साइन 2x को हम लोग 2 sin x इंटू कॉस x भी लिख सकते हैं, या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन या इक्वल टू में 1 tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ये सब काम करेगा अभी इनवर्स में। tan sin 3x को 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब लिख सकते हैं। cos 3x को 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x लिख सकते हैं। tan 3x को 3 tan x माइनस tan क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। उसी तरह से sin x प्लस cos sin y को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y अपॉन में 2 इंटू cos x माइनस y में 2। साइन एक्स माइनस वाई में होता है कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आएगा। कॉस की बात करें तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में हो जाता है, कॉस ही में रहेगा दोनों फॉर्मेट, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर कॉस को निगेटिव की बात अगर हम लोग करें तो इसका हो जाता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, और कॉस साइन में ही रहेगा, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ, साइन एक्स प्लस माइनस वाई बराबर एक ही साथ लिखा हुआ है, तो प्लस में प्लस होता है और माइनस में माइनस होता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई या प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अगर माइनस चला तो माइनस ऐड हो जाएगा। कॉस में प्लस वाला में माइनस होगा और माइनस वाला में प्लस, तो कॉस एक्स प्लस वाई का निकालिएगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। ये सब फॉर्मूला भी यूज करने वाले हम लोग हैं। फिर नेक्स्ट है टेन एक्स प्लस माइनस वाई में, तो प्लस के साथ ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस होता है, और माइनस के साथ ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा। तो टेन एक्स प्लस टेन वाई और 1 प्लस माइनस टेन एक्स इंटू टेन। कॉट में भी सेम कंडीशन, कॉट जस्ट उल्टा काम करता है इससे टेन, तो इसमें कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस प्लस हो जाएगा और अपन में कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट वाई। अब देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब इनवर्स में हम लोग एंट्री करते हैं। तो इनवर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स के लिए भी हम लोग डोमेन और रेंज का यूज किया यहाँ पे। तो डोमेन और रेंज का यूज करने का रीजन है कि जैसे अगर हम लोग साइन इनवर्स का डोमेन कोई पूछे या कॉस इनवर्स का डोमेन पूछे या टेन इनवर्स का डोमेन पूछे, तो यहाँ से देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूछा भी हुआ, यहाँ से निकाला भी हुआ है। तो अब जैसे मान के चले हम लोग यहाँ से बात करें वैल्यू का, अब जैसे मान लें इसको हम लोग y वैल्यू पुट अप करते हैं तो y मान ले सब में y हो जाएगा। तो डोमेन होता है -1 से 1, क्योंकि जो इनवर्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक होता है रेंज का काम करता है, यहाँ इसका इनवर्स में डोमेन का काम करेगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे -1 से 1 जाता है, तो ये काम करेगा आपका डोमेन का। इसी तरह से -1 से 1 भी डोमेन हो जाएगा। tan इनवर्स का रियल नंबर होता है डोमेन, और cot इनवर्स का भी आपका रियल नंबर होता है। बट सेक की अगर हम लोग बात करें तो रियल में से आपका -1 से 1 ओपन इंटरवल में आपका हो जाएगा। कॉसेक का भी सेम कंडीशंस होता है। इसके बाद रेंज की बात करें तो उसमें जो डोमेन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे आपका इनवर्स में रेंज का काम करेगा। तो जो x का वैल्यू है साइन में, या फिर जैसे हम लोग साइन में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कितना पे निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा आपका π/2 पे आता है जो 1 बताता है, और सबसे छोटा जो वैल्यू है वो -π/2 पे आता है। तो आपका कई बार एग्जाम में पूछा है कि जैसे साइन में जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं π/2 माइनस में और लेस इक्वल होता है π/2 के। तो ये कंडीशंस देता है आपको सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू में देता है इनमें से कौन होगा आपका। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, इसका देखेंगे हम लोग आए वाला क्लास में। नेक्स्ट उसी तरह से कॉस की बात करें तो कॉस में आपका 0 पे होता है 1, और उसके बाद पाई पे हो जाता है -1। आगे फिर इसी तरह से आपका tan इनवर्स की डोमेन की बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच जाता है। रेंज की इसका बात करें अगर हम लोग कॉट का, तो कॉट का रेंज की अगर हम बात करें तो 0 से पाई की ओर जाता है। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो 0 से पाई में से माइनस हो जाएगा केवल π/2 को। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स में भी सेम कंडीशन, -π/2 से π/2 तक में से 0 केवल माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने का रीजन है कि इस पे आपका डिफाइंड नहीं होता, इसका वजह से इसको घटा दिया जाता है। आगे बात करें तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस का आपको इसको सॉल्व आप तब कर सकते हैं जब आपको एंगल का वैल्यू पता होगा। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में ही था
कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। जब तक अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों का सोल्यूशन देख लेते हैं, या और भी होगा देख लेते हैं। नहीं, बस 3 क्वेश्चन है। एक केवल ऐसे हम लोग लिए हैं जो आपका एक्सरसाइज जो होता है वो 2.1 में इस तरह का क्वेश्चन, आपका टोटल क्वेश्चन इसी तरह का है। तो पहला जो हम लोग का सोल्यूशन निकालना है वो वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। तो हम लोग फर्स्ट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, लेट करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग मान लेते हैं यहाँ से x या थीटा जो भी मानना हो मान सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन x। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे साइन 30 का होता है 1/2, तो साइन 30 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या 30 को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन x। अगर दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करें तो x बराबर आप 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, या इसी को आप π/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसी तरह से नेक्स्ट जो है कॉस इनवर्स x का निकालना है। सेम काम करेंगे हम लोग, यहाँ से नेट कर लेंगे कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग मान लेते हैं x। अगर -1/2 को अगर हम लोग x मानेंगे तो cos उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ से अगर हम लोग cos x की बात करें तो माइनस ऐसे रखते हैं, और यहाँ से हम लोग cos अगर लिखना चाहें तो ये हो जाता है आपका 1/2 60 डिग्री पे, तो आप 60 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को आप रेडियन में π/3 लिख पाइएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यह हो जाएगा आपका cos x ही। अब हमको यहाँ चाहिए वैल्यू नेगेटिव में, तब दोनों साइड कंपेयर करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको निगेटिव लाने के लिए हम लोग जाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे तो पाई माइनस का यूज करेंगे। 90 पे इसलिए नहीं निकालेंगे, 180 का यूज करेंगे। 90 पे इसलिए नहीं निकालेंगे कि 90 पे cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे अगर चाहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि cos पाई माइनस अगर आप थीटा करते हैं तो बराबर हो जाता है माइनस cos थीटा। इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब कंपेयर अगर हम लोग करें तो x बराबर 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा, या इसी को आप एंगल में रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में भी आप लिख सकते हैं तो 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर इसको चाहे तो आप पाई माइनस π/3 कर लीजिएगा तो 2π/3 आ जाएगा, या इसको आप चाहे तो 2π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 का वैल्यू कितना होता है 60, और 60 से 2 में गुना करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है cosec इनवर्स √2 निकालना है। cosec इनवर्स 2 दिया हुआ है, तो cosec साइन का उल्टा होता है। अब साइन में जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री का ही होता है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा आपका π/6 आ जाएगा। तो सेम काम करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से cos इनवर्स जो 2 है, सॉरी cosec इनवर्स है, cosec इनवर्स 2 को हम लोग क्या मानेंगे x मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग cosec इनवर्स 2 को मान लेते हैं x। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स x, 2 नहीं x हो जाएगा चूंकि 2 इधर लिख लिए हैं। अब 2 कितना डिग्री का मान होता है cosec में, तो ये होता है आपका π/6, π/6 का 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से हो जाएगा cosec π/6 इज इक्वल टू cosec इनवर्स नहीं रहेगा ना, यहाँ पे इनवर्स नहीं रहेगा, इनवर्स नहीं रहेगा, इसको इरेज करते हैं, cosec x केवल हो जाएगा। तो cosec कितना का होता है तो cosec x हो जाएगा यहाँ पे। अब x से कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू जो होगा π/6 आ जाएगा, या फिर इसको आप 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जो है इस तरह का 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो आज केवल हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर आने वाला जो वीडियो है जिसमें हम लोग कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपका।
आगे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो है आगे लिखा हुआ, ये सब आपको फॉर्मूला भी याद करना है कि जैसे साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है। तो अगर आप इसको चाहें तो केवल याद रखेंगे ना, हम लोग इसको प्रूफ करने का कोशिश नहीं कर रहे, प्रूफ करने में उतना समय नहीं आप लोग के पास, अभी केवल याद करेंगे। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी करने का काम कर सकते हैं। जैसे एक का प्रूफिंग देख लेते हैं, तो सॉल्यूशन जैसे पहला में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या करना है, ये है कॉसेक इनवर्स x। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां से लेट करेंगे, साइन इनवर्स 1/x को हम लोग मान लेते हैं y। तो यहां से अगर हम लोग y माने तो 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन y। अब इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करिए, मतलब पलट देंगे, तो पलटने के बाद ये x हो जाएगा और ऊपर से हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएगा आपका 1/sin y। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो x बराबर ही हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स y। अब यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, तो y बराबर अगर हम लोग माने हैं, y के अगर हम लोग यहाँ बात करें तो y बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, y का वैल्यू हम लोग माने हैं डायरेक्ट कितना, तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें साइन इनवर्स x का वैल्यू आना चाहिए 1 कॉसेक इनवर्स x आना चाहिए ना, कॉसेक इनवर्स x आना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स x, जैसे हम लोग साइन इनवर्स 1/x को y माने, तो 1/x बराबर साइन y हो गया। तो यहां से करें 1/sin y आया। अब इसको चेंज कर दीजिए, साइन को पलट देंगे डायरेक्ट, वैसे नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पलट देंगे। तो ये x बराबर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये x हो जाएगा, और x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे, कॉसेक y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉसेक y की बात करें तो कॉसेक को जस्ट इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब y की जगह पे हम लोग डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1/x को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। यही प्रूफ करना था, सेम इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं जो सेकेंड और थर्ड है उसको भी। आगे देखने वाले, आगे फिर आपका तीन और फॉर्मूला है, तीन में लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, पहला केवल लेकर के चल रहे हैं, बाकी दोनों हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो इसका वैल्यू जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम एलएचएस भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो फ्रॉम एलएचएस लिख लेंगे। और एलएचएस में हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई। तो वाई अगर आप इसको मानिएगा तो माइनस एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ से साइन वाई। और अगर हम लोग x का वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, मान के चलिए माइनस को उधर भेज देते, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस साइन वाई। हम माइनस साइन वाई करने के बाद यहाँ से x की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आप साइन को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x फिर से, और यहाँ से माइनस वाई हो जाएगा। और y का वैल्यू हम लोग क्या माने, तो y बराबर हम लोग ऑलरेडी माइनस साइन इनवर्स माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस को इधर कर देंगे हम लोग, तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपका x, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस x हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका tan भी tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, cosec इनवर्स माइनस x बराबर माइनस cosec इनवर्स x होता है। ये केवल याद करना है, प्रूफिंग अभी हम लोग याद नहीं रखेंगे कि प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने आता भी नहीं। उसी तरह से cos इनवर्स माइनस x की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। और cot की बात करें तो इसमें पाई लग जाता है, sec में भी पाई आपका लग जाता है। एक का देखेंगे हम लोग प्रूफिंग, तो पहला आपका ले लेते हैं हम लोग cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई माइनस cos इनवर्स x आता है, cos इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से हम लोग लेट करते हैं, एलएचएस से ही चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग cos इनवर्स माइनस x को हम लोग मान लिया y। तो यहाँ से अगर माइनस x बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग cos y, और इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस cos y।
अब माइनस में लाने के लिए कॉस का क्या फॉर्मूला, चूंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है, कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस वाई, अब इस कॉस को इस साइड कर देंगे, तो कॉस को अगर आप इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस वाई। तो अब इस वाई को इधर कर दे रहे हैं और इस कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, और जो y का वैल्यू उसको यहाँ ला देंगे, तो y का वैल्यू कितना आपके पास है, तो y का वैल्यू आपका cos इनवर्स माइनस वाई, तो यहाँ से लिख देंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इस तरह से आप प्रूफिंग कर सकते हैं कॉट का भी और सेक का। अब इसके अलावा आगे तो आपको ये सब वैल्यू अब याद रखेंगे, हम लोग ज्यादा प्रूफिंग नहीं करेंगे। वैल्यू आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है पाई/2 होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आएगा, या डायरेक्ट भी पूछा हुआ है आपका, इनडायरेक्ट से भी पूछा हुआ है। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है। फॉर्मूला भी याद रखेंगे। आगे बात करें हम लोग इसके बाद आपको ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x xy होता है। और फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy होता है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस पे आपका जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देगा इस फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। तो इसके अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे क्या को। फिर आगे बात करें, जैसे एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ गया हम लोग पास कि प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम एलएचएस से। एलएचएस में क्या हमारे पास है, तो tan इनवर्स 1/2 है और प्लस में tan इनवर्स 2/11 है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हम लोग भी यहाँ से लिख लेंगे tan इनवर्स x के जगह पे हो जाएगा 1/2 प्लस y के जगह पे हो जाएगा 2/11 और अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, चूंकि क्या होता है कि x इंटू वाई होता है। तो आप यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऐसे रखेंगे 11 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 22, ऊपर करेंगे तो 11 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से भी करेंगे तो सेम काम 11 दूना हो जाएगा 22, 1 माइनस 2 अपॉन 22 ऐसे रखेंगे हम लोग। और इसको भी अगर आप चाहें तो सोल्व करिए और भी एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स की बात करें तो ऊपर 11 और 4 हो जाएगा आपका 15 बटा हो जाएगा आपका 22, और इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 22 में से 2 घटाइएगा हो जाएगा 20 अपॉन में 22, 22 से 22 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको tan इनवर्स 15/20, अब 5 से काटिएगा तो 15 3 बार में और 20 जो है वो 4 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो tan इनवर्स 3/4 जो कि आपका RHS प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। इस पैटर्न पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम लोग बात करें इसके बाद देखिए ये सब भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो है 2 tan इनवर्स x बराबर फिर tan में ही होता है 2 tan इनवर्स x बराबर 1 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर cos में भी इसका फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बात करते हैं इसके बाद, तो ये आपका लास्ट था। तो ये सब फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो फिर आप आसानी से हर तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।